हेलो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे सावचन और बू फैमिली के यंग मास्टर से फाइट चल रही होती है। इनमें से कौन जीतेगा, सावचन इनसे बच के भाग पाएगा क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावचन और यंग मास्टर की फाइट चल रही थी। इस एपिसोड में हम देखते हैं सावचन उस अटैक से बचकर बाहर निकल आया होता है। ये देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है। ये देखकर यंग मास्टर गुस्से में आकर अपनी स्क्रोल से हमला करते लगता है और सावचन उनसे अच्छी तरह से बच रहा होता है। और सावचन तभी वहाँ पर अपनी रिंग्स को हिल लेता है और वो वहाँ पर यंग मास्टर पर अटैक करने ही वाला होता है और अटैक कर देता है। ये देखकर यंग मास्टर अपने सामने स्क्रोल की एक शील्ड बना लेता है और वो अटैक टकरा जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर शाओलिंगर कहती है, मेरी मदद करो इसे मारने के लिए, इसे मार डालो। इस सुनकर यंग मास्टर कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं इसे मार डालूंगा, आप रेस्ट करें। और उसके स्क्रोल हवा में जाकर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं जिसका नाम होता है 8 स्क्रोल स्पिरिट ऑफ नाइटवेयर। और उस यंग मास्टर के चारों तरफ एक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वहाँ पर दूर हो जाती है और वहाँ पर एक टाइगर दिखता है जो कि बहुत बड़ा था। वो वहाँ पर दौड़ता है जिसकी धार से वो सभी लोग पीछे खिसकने लगते हैं। ये देखकर सावचन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पंच जमीन पर मारता है और वहाँ से एक ड्रैगन बाहर निकल रहा होता है। सावचन कहता है, देखते हैं कि इविल ड्रैगन और टाइगर के सामने से कौन जीतता है। और वो यंग मास्टर हमला कर देता है उस टाइगर से और वो दोनों बीस्ट एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो दोनों बीस्ट टकराते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर सभी लोग पीछे खिसकने लगते हैं और वहाँ पर धूल हो गई होती है और वो धूल हट जाती है। जब वो देखते हैं तो वहाँ पर सावचन नहीं था और सावचन वहाँ से चला गया होता है। यंग मास्टर अपने साथियों से कहते हैं कि सावचन को जाकर ढूंढो। ये देखकर सावलिंगर कहती है, सावचन तुम कैसे भग गए यहाँ से। और यहाँ से सीन कट होते हुए हमें कमांडर को दिखाया जाता है के पास एक वॉरियर आ गया था और कहता है कि सावचन यहाँ से भग गया है। और वो कमांडर कहता है, तुम चिंता मत करो, हमारा मकसद है इस आइलैंड पर इविल ड्रैगन के अंडे को ढूंढने का और तुम यंग मास्टर पर नजर रखना, वो कोई गलती ना करे। और वो बंदा कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ से सीन कट होते हुए हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके साथी सावचन को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पर किसी के पैर के निशान दिखते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो कौन है। वहाँ से वो आगे बढ़ने लगती है और फिर हमें सावचन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि यंग मास्टर बहुत पावरफुल है और वो शाओलिंगर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे ताकतवर बनना होगा मुझे शेप लेने के लिए। और वो वहाँ से बाहर आ जाता है और अच्छे मस्त तरीके से जा रहा होता है आगे और उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है जिसकी वजह से उसकी तरफ बैम्बू आने लगते हैं और वो काफी आसानी से उस बैम्बू से बचने लगता है। और वहाँ से आगे चलते हुए सावचन कहता है, ये तो आसान सा ट्रैप था, इससे तो हर कोई बच जाएगा। और सावचन आगे चल रहा होता है और तभी उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और वो वहीं पर नीचे गिरने लगता है घूमकर और वो नीचे गिर जाता है और फिर वो आंखें खुलती हैं और वो आगे की तरफ देखता है और वहाँ पर उसको क्रिस्टल ही क्रिस्टल दिख रहे होते हैं। ये देखकर वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो सामने एक ड्रैगन के स्केलेटन को देखता है और वो पूरे क्रिस्टल होते हैं, वो ड्रैगन की एनर्जी से ही बने हुए होते हैं क्योंकि उनमें से मुझे इन क्रिस्टलों में से इविल ड्रैगन का ऑरा ही फील हो रहा है जैसा वो इविल ड्रैगन के एक में हुआ था और इन क्रिस्टलों से मैं मेरी एनर्जी बढ़ा सकता हूँ। ये कहकर सावचन एक क्रिस्टल को पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी ले रहा था और फिर वो हाथ उसका गर्म हो जाता है और वो हाथ वहाँ से हटा लेता है और कहता है ये तो गर्म है और कहता है ये पावर तो काफ़ी मज़ेदार है। और वो फिर एक और क्रिस्टल को पकड़ लेता है और वो क्रिस्टल को बाहर निकाल रहा होता है और वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और वो हवा में फ्लोट होने लगता है और सावचन कहता है ये एनर्जी काफ़ी मज़ेदार है और वो इस क्रिस्टल की पूरी एनर्जी सावचन के अंदर चली जाती है। सावचन कहता है यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल है, मैं इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता और मैं इन्हें एक साथ भी ले जा भी नहीं सकता। और वो इन क्रिस्टलों को पीने लगता है। फिर वो वहाँ से जा रहा होता कह रहा होता है ये क्रिस्टल मेरे लिए बहुत काम में आ सकता है और उसे वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर छुप जाता है और उसे वहाँ पर मैजिकल बीस्ट देखते हैं जो कि आ रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना और लाइक एंड शेयर कर देना।